हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 17 है। इसमें देखेंगे तो आज का जो टॉपिक है वो पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। उसी का है कि नंबर ऑफ डिवाइजेस हमें कैसे बताया जाता है, कि जो संख्या है उसका भाजक कैसे बताएं, है ना, भाजकों की संख्या। तो अगर देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है एक में कि यदि n इज इक्वल टू 2 के पावर a, 3 के ऊपर b है, 5 के ऊपर c है और 7 के ऊपर d है, तो n के टोटल जो है ना डिवाइजर्स, n के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। ये फॉर्मूला है कि a+1, b+1, c+1 और d+1। अब चलिए इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे और ये आया कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास है कि n इज इक्वल टू 18 है। इसका जो है ना आपको भाजकों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताना है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे बताएंगे, तो जैसा कि हमें पहले से फॉर्मूला नहीं पता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हाँ ये 1 से डिवाइड होगा। 18 जो है ना ये 1 से डिवाइड होगा, फिर 18 2 से हो जाएगा, फिर 18 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 के टेबल में है, 7 के टेबल में नहीं है, 8 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में 18 है तो 9 यहाँ पर हो गया, और 18 स्वयं 18 खुद से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसके डिवाइजर्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने डिवाइजर्स हैं, 6 डिवाइजर्स हैं। ठीक है, 18 के डिवाइजर्स कितने आए, टोटल 18 के डिवाइजर्स जो है ना, भाजक जो है ना वो 6 आए। तो ये तो छोटा सा संख्या था, है ना, ये छोटा सा नंबर था जिसको हम इस टाइप से करके निकाल लिए। इस टाइप से हमें बड़ा बड़ा अगर नंबर्स मिल जाएगा, यहाँ पर अगर बड़ा बड़ा कोई 5 डिजिट का नंबर नहीं मिल जाए, 6 डिजिट का नंबर मिल जाए इस टाइप से, है ना, तो उसको निकालने में हमें क्या होगा, परेशानी होगा, है ना, थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी को समझते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में देखेंगे तो n इज इक्वल टू में 18 लिखे हैं, जो कि यही संख्या है। n इज इक्वल टू में यहाँ पर 18 लिखे हैं, और हम कैसे निकालेंगे पहले बात समझिए। 18 को हम क्या किए हैं, यहाँ पर 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 कहाँ से आया है, तो आप 18 का अगर निकालेंगे ना, फैक्टर्स अगर 18 का निकालेंगे, 18 का यहाँ पर लिख कर निकाल दें, 18 का अगर निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 9, देखिएगा जना, 2 से 9 हो जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 आया, और 3 जो है ना वो 2 बार आया, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 के पावर 2 हो जाएगा। जैसा यहाँ पर आया है 2 के पावर 1, 2 कितना बार है, 1 बार, 3 कितना बार है, 2 बार हो गया। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि जो इसके पावर जो है ना, इसको हम ए माने हैं, बात समझिए, इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, कि जो कोई भी नंबर्स है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर हम किए हैं ना, अब पढ़े हैं ना क्लास 10th में, या फिर उससे पहले भी पढ़े होंगे, है ना, कि पहले क्या करना है, पहले ऐसे 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 7 से करना है, फिर उसके बाद आगे 11 से करना है, फिर 13 से करना है। इस टाइप से होता है ना। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ना, 2 के पावर ए, 3 के पावर बी, 5 के पावर सी, 7 के पावर डी, इसके आगे भी होगा, बात समझिए। अभी ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्राइम नंबर यहीं आता है। ठीक है, अगर आप किसी को भी यहाँ पर जैसे डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइम नंबर से मिलेगा। देखेंगे ना तो 2 9 जा कितना होता है, 18 होता है। तो फिर उसके बाद 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 क्या है यहाँ पर, 2 यहाँ पर एक प्राइम नंबर्स है। 3 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर्स है, और 3 एक और ये भी 3 है, तो ये भी प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना भाज्य संख्या होता है। तो ये सब बात की बातें हैं, बात की नहीं, मतलब पहले की बातें हैं। अभी हमें क्या समझना है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2 के पावर ए, 3 के पावर बी, 5 के पावर सी, 7 के पावर डी, मतलब किसी भी संख्या को अगर आपको डिवाइड करना रहता है तो सबसे पहले आप किससे डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, उसके बाद 3 से करते हैं, उसके बाद 5 से करते हैं, फिर उसके बाद नहीं लगता है तो 7 से करते हैं, फिर नहीं लगता है तो उसके बाद 7 के बाद कितने से करते हैं, 11 से करते हैं, फिर 13 से करते हैं। तो इस टाइप से आगे जाते हैं ना, वही बात। तो आगे आप यहाँ पर जा सकते हैं बिल्कुल, पर यहाँ पर हम इतना ही लगाए हैं। ठीक है, इससे आगे भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बताने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर जो 2 के पावर जो है ना, ए पावर का मतलब है कि 2 कितना बार आया। जैसे इस केस में देखेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू में 18 था, है ना, तो 18 में 2 कितना बार आया, हाँ 2 आया है, पर कितना बार आया है, 2 एक बार आया है। तो 2 के पावर 1 यहाँ पर लिखा गया है, हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, 2 के पावर ए, यानी कि ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा 1 आ गया ना। ठीक है, फिर से बताते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया ना, यदि n इज इक्वल टू में 2 के पावर ए, 3 के पावर बी, और 5 के पावर सी, और 7 के पावर डी,
इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी नंबर्स है और आप यदि उसका फैक्टर्स निकालते हैं, इस टाइप से उसका गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? वैसे तो लिमिट नहीं है, पर पहले आप 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर उसके बाद 7 से करते हैं, ऐसा ही ना करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 2 की पावर a। पहले किसी भी नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 2 की पावर a जो लिखा गया, इसका मतलब है कि 2 कितना बार है, 3 कितना बार है। तो जैसा अभी बता देते हैं, हाँ, पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसके बाद भी होगा तो इसके बाद भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो समझते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल में जो दिया गया है ना, वो है कि n = 18। जब n = 18 का ये निकाला गया तो 1 से डिवाइड हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 6 से हुआ, 9 से हुआ, 18 से हुआ। टोटल हमारे पास जो आया, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर्स हमारे पास कितने आए? टोटल 6 डिवाइजर्स हैं। सबको काउंट करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, है ना। तो 18 के जो डिवाइजर्स हैं, जो भाजक हैं, उसकी टोटल संख्या कितनी है? 6 है, ठीक। फिर लाइन ड्रॉ के बाद क्या लिखा गया है कि इसी चीज को अब इस टाइप से बोले हैं ना कि अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसका कैसे निकालेंगे, है ना। इस टाइप से तो करते रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो n = 18 लिखे हैं। अब n = 18 का सबसे पहले क्या हम बोले हैं कि पहले इसका फैक्टर्स निकालिए। जब भी अब नंबर्स देखेंगे तो सबसे पहले उसका फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। फैक्टर्स निकालिए, यानी कि गुणनखंड इस टाइप से निकाल सकते हैं। 18 का जब हम निकाले हैं, 2 9 जा होता है 18 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो चीज है ना, वो यहाँ पर है। हम बोले थे ना कि जिसमें जो रहेगा उसको आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 और 3 से 18 जो है ना डिवाइड हुआ है, 5 से नहीं होगा क्योंकि उसके बाद होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 2 के पावर a है, यहाँ पर क्या है? 2 के पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 3 के पावर b है, यहाँ पर क्या है? 3 के पावर 2 है। तो इसलिए हम क्या किए, इसका मतलब आप समझ रहे ना। हाँ, 2 के पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 एक बार है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देखिए, हाँ 2 एक बार है। 3 के पावर 2 का मतलब क्या है? 3 जो है ना वो 2 बार है। अब इससे आप कंपेयर करेंगे, इसमें जो है ना a, 2 के पावर जो है ना a है, तो a = इसमें क्या है? 1 है। इसमें b, यहाँ पर b है, 3 के ऊपर क्या है? b है, यहाँ पर 3 के ऊपर क्या है? 2 है, यानी कि b = 2 हो गया, ठीक। अब इसके आगे वाला लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या 5 वाला मिला है इसमें, क्योंकि कोई और नंबर्स होगा जो कि 5 से वो भी डिवाइड होगा, कोई और नंबर्स होगा। अभी हमें 18 मिला है तो 18 5 से डिवाइड नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें 5 का कोई काम नहीं है, ठीक है। हम बोले हैं ना कि अगर इससे जरूरत पड़ेगा तो इससे ज्यादा से भी डिवाइड करेंगे। 7 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 8 से तो होगा ही नहीं, 9 से मतलब 11 से होगा, है ना। फिर उसके बाद 13 से होगा, उसके बाद 17 से होगा। इस टाइप से आगे हम करते जाएंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें नहीं है जरूरत, जितना का जरूरत है उतना लेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का है तो 2 और 3 का हमें आया है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर a = 1 हो गया, b = 2 हो गया। अब यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे? भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि अगर इस टाइप से होगा कि 2 के पावर मतलब 2 जो है ना वो a बार है, 3 जो है ना वो b बार है, 5 जो है ना वो c बार है, 7 के पावर d है, यानी कि 7 जो है ना वो d बार है। यही मतलब है 2 के पावर 1 का मतलब क्या है? 2 एक बार है, वही चीज है। तो इसके जो n है, तो n के कुल भाजकों की संख्या, n = ये वाला आया ना, n = में ये वाला आया, ठीक है, जो कि किसी नंबर्स का है फैक्टर्स, किसी नंबर्स का फैक्टर है। नहीं समझ रहे हैं, n = में इतना लिखा हुआ है, हमें भी क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? n = में 18, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट ये वाला लिखा है, ये वाला, यानी कि जो हमें यहाँ पर मिला है ना, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है n = में। अब इसका बोला है कि इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो इन a+1, b+1, c+1 और d+1, जो कि एक फॉर्मूला के रूप में लिखा है। हम देखेंगे अभी कि ये कैसे आया। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो भाजकों की संख्या क्या लिखे हैं, ब्रैकेट में a+1 और b+1, क्योंकि हमें 2 ही का जरूरत है। यहाँ पर देखिए a+1 का मतलब क्या है? ये 2 का, b+1 का मतलब क्या है? 3 का, c+1 का मतलब क्या है? 5 का, और d+1 का मतलब क्या है? 7 का। इसी टाइप से 11 का आएगा तो क्या हो जाएगा? e+1 हो जाएगा, और भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने का जरूरत है? 2 का बस जरूरत है, एक a+1 और एक b+1, क्योंकि 2 और 3 ही, हमें 2 और 3 ही तो मिला है, 2 और 3, a+1 b+1। फिर इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं, शायद यही ना हुआ है। हाँ, a यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं? a = 1 है तो a के प्लेस पर 1 लिखा गया, एंड प्लस में 1। यहाँ पर b के प्लेस पर क्या लिखा गया? यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा गया, एंड प्लस में 1। 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 2 हो गया, ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, 2 3 जा 6। अब बात को समझिए, ये आया कहाँ से, यही ना यहाँ पर क्वेश्चन, क्या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा? सबसे पहले अगर निकालना होगा तो आप सबसे पहले किसी भी नंबर्स का क्या करेंगे, उसका फैक्टर्स निकालेंगे, इस टाइप से अपने गुणनखंड करके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद ए और बी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2। इस टाइप से अगर 5 का यहाँ पर 5 का कुछ पावर रहता है तो सी इज इक्वल टू उसका भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 5 के पावर आप 0 भी लिख सकते हैं। 5 नहीं समझे, 5 के पावर 0 हम लिखेंगे नहीं, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर 2 ही था तो 2 ही लिख दिए, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2। तो करना क्या है, बस इससे कंपेयर कर देना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कंपेयर करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ये जो यहाँ पर आया है, जो भी हमारा फैक्टर्स आएगा ना, बस इसका कंपेयर इससे कर देंगे। अब फैक्टर्स में है हमारे क्या, 2 के पावर 1 है, तो इसका इससे कंपेयर करेंगे 2 के पावर ए से, तो हमारा ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उस टाइप से थ्री का करेंगे तो आ जाएगा। अब इस पर आते हैं कि ये वाला ऐसे ही क्यों हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बस पुट करके आंसर आया है, पर ये ऐसे ही क्यों, ए प्लस ए में 1 ऐड क्यों हुआ है और बी में 1 ऐड क्यों हुआ है, इसको समझते हैं, ठीक है। याद रखिए आपका जो है ना फैक्टर जो है ना वो 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है, यही ना है, लिख दिया यहाँ पर 18 इज इक्वल टू 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है ना वो 1 बार है और 3 जो है ना वो 2 बार है, ठीक है। तो आपको याद होगा एक बताया गया था 2 के पावर n, जब बताया गया था ना, जब भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स था तो वहाँ पर बताया गया था इसके 2 मेथड। पहला मेथड तो पूरा फुल एक एग्जांपल लेकर बताया था, दूसरा मेथड ऐसे बताया गया था कि इसमें इसके अंदर थोड़ा सा बता रहे हैं कि हाँ इसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे। याद होगा कि बस वहाँ पर लिखे ही थे लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसके कितने ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन लिखा गया था, लेंगे या नहीं लेंगे। उसी टाइप से आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो भी फैक्टर्स आएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर्स दिया रहेगा उसका फैक्टर्स निकालेंगे गुणनखंड विधि के थ्रू, इस टाइप से करके निकाल लेंगे। जब आ जाएगा उसके बाद देखेंगे कि हाँ यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 1 बार है, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1 है, मतलब 2 1 बार है, और 3 कितने बार है, 3 2 बार है, ऐसे लिख देते हैं 3 2 बार है। इसका अपना अलग किया जाएगा, उसका अपना अलग किया जाएगा, ठीक है। तो 2 अगर 1 बार है तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे के कितने तरीके होंगे, लिख दें। बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पर अकेला 2 है, अकेला, ठीक है, ओनली अकेला 2 है, एक ही 2 है, तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे के कितने तरीके होंगे। अगर लेंगे तो कितने लेंगे, मतलब लेने के कितने तरीके होंगे। अगर लेंगे तो एक तरीका, ठीक है, ध्यान समझिए, अगर लेंगे तो एक तरीका, प्लस नहीं लेंगे उसके भी एक तरीके, एज इक्वल टू में 2, सीधे सी बात है। पर इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 जो 3 है ना वो 2 बार है, खुद क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 की पावर, इसको यहाँ पर 2 लिखा गया, इसका मतलब है कि 3 जो है ना 2 बार है, 2 बार है अगर, तो अगर लेंगे तो कितने लेंगे, दोनों को लेना पड़ेगा ना। अगर लेंगे लिखे हैं मतलब दोनों को लेना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर लिखना होगा। एंड प्लस, प्लस देखिए प्लस में क्या होगा इसके बाद, फिर नहीं लेंगे, नहीं लेने के एक तरीके, या फिर नहीं लेने के भी 2 तरीके हो जाएंगे। तो आइए समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर अकेला है कोई नंबर, कोई यहाँ पर डिजिट है, जो कि यहाँ पर जैसे 2 है, 2 क्या है यहाँ पर 2 के पावर 1 लिखा गया है, मतलब है कि 2 1 बार आया था 18 में, 2 1 बार आया था 18 में, तो इसके लिए लेंगे या नहीं लेंगे। तो लेंगे तो कितने, लेने के लिए कितने हैं, एक ही है तरीका है, बस 2 को ले लीजिए तो हो गया 1 तरीका, पहला मतलब एक तरीका है लेने के, और अगर नहीं लेंगे उसके भी एक तरीके, तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। जब अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं, मतलब साथ का मतलब है कि इसके अलावा और कोई 2 नहीं है, पर इसके साथ जो है ना एक और 3 है, एक 3 तो है, उसके साथ एक और 3 है। तो जब 2 3 है तो लेंगे तो कितने लेने होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो कितने तरीके, 2 तरीके, तो 2 प्लस नहीं लेने के कितने तरीके होंगे, सीधा छोड़ दीजिए तो मतलब एक तरीका, तो 2 और 1 3 हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 2 है, इसको लेने अगर लेंगे तो कितने लेने होंगे, बस एक तरीका है ना, और नहीं लेने के भी एक तरीके, तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। जब अकेला है, ये डिजिट जो है ना ये अकेला है, पर यहाँ पर 3 जो है ना 2 बार है, खुद यहाँ पर लिखा गया 3 जो फैक्टर्स में जो है ना 2 बार 3 से है ना, एक बार डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद एक बार और हुआ, तो यहाँ पर हम 2 बार 3 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर 2 3 है ना, 2 3 है, तो अगर लेंगे तो कितने लेने होंगे, एक ये भी 3 लेना होगा, ये भी 3, तो लेने के 2 ऑप्शन है, लेने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, नहीं लेने के कितने ऑप्शन है, तो नहीं लेने के सीधा छोड़ दो तो एक ऑप्शन, तो 2 और 1 3, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो लिखा गया ना, इसके लिए वहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए वहाँ पर लिखा है a + 1, और इसके लिए क्या लिखा हुआ है,
उसमें, इसके लिए उसमें लिखा हुआ है b+1। क्यों, समझ में आया? अब इसमें आप खुद सोचिए, इसमें अगर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे बताए थे कि a इज इक्वल टू, पहले देख लीजिए a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू इसमें 1 है, b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू में देखेंगे तो 2 है, तो 2 है। अब इसमें देखिए यहाँ पर अब क्या किया है, इसमें किए क्या थे, यहाँ पर क्या किए थे, 1 और 1 ऐड कर दिए थे, 1 + 1 इज इक्वल टू में 2 आ गया था, क्योंकि a जो था ना, a 1 था, तो यहाँ पर 1 और प्लस में 1, ठीक है, जो कि 2 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे b+1 में भी उसी टाइप से किए थे, b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू में 3 आ गया था। और अगर आप ऐसे देखेंगे जैसे हम आपको एक्सप्लेन किए कि हाँ 2 और 2 इसके तरीके हैं, लेने के 2 तरीके, नहीं लेने के 1 तरीके, तो 3 हो गया। तो ऐसे भी 3, ऐसे भी 3। और यहाँ पर देखेंगे 1 + 1, तो ये भी 2 हो गया, लेने के 1 तरीके, नहीं लेने के 1 तरीके, तो यहाँ पर 2 हो गया। और ऐसे भी देखेंगे तो 2 आया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, जैसे कि ये a+1 और b+1 जो कि लिखा हुआ था, मतलब इसके लिए, क्योंकि इसमें 2 और 3 ही केवल आया था। सपोज करिए कि अगर 5 के पावर 0 रहता है ना, मतलब 0 रहता, मतलब एक बार भी नहीं आया, इसमें आया ही नहीं। 18 में कहाँ आया है 5, तो 5 के पावर हम 0 लिख दिए हैं। तो अगर 5 के पावर 0 लिख दो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, c+1 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर अगर 7 के पावर 0 लिख दें, मतलब नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड ही नहीं होगा 7 से। फैक्टर्स निकालेंगे तो नहीं होगा, गुणनखंड निकाल कर चेक कर लीजिए, नहीं होगा। अभी तो बताए थे ना। तो 5 के पावर 0, 7 के पावर 0, तो 7 के लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, d+1 लिख देंगे। तो जो है उसके लिए लिख दिया। अब इन ये दोनों यहाँ पर था, तो इस दोनों के लिए यहाँ पर a+1 और b+1, ठीक है, ये लिख दिए। अब इन सब में देखेंगे तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, a जो उसके पावर में होगा, a मतलब जो 2 के पावर में है, ठीक है। 2 के पावर में 1 था, तो यहाँ पर 1 ऐड किए एंड प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 आ गया। b जो कि b क्वेश्चन में कितना है, सॉरी इसका फैक्टर्स में यहाँ पर देखेंगे 3 जो है ना वो 2 बार आया है, तो 2, तो यहाँ पर b के प्लेस पर 2 लिखे एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी इसका यूज करिएगा। इसमें क्या है, सीधी सी बात बोले हैं ना कि हाँ सबसे पहले आप ऐसे हम निकाले हैं कि हाँ लेंगे या नहीं लेंगे। तो 2 के लेने के कितने तरीके, 1, नहीं लेने के कितने तरीके, 1, तो 2 हो गया। उसी टाइप से यहाँ पर 2 बार 3 है, तो लेने के तरीके यहाँ पर 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 बार 3 ये वाला, 1 बार 3 ये वाला, तो 2 तरीके हो गया। और फिर उसके बाद नहीं लेने का तो 1 ही तरीके ना होंगे, छोड़ दो, तो 1 तरीके, तो 2 और 1 3 हो गया। इसीलिए देखेंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 यहाँ पर भी है, प्लस में 1 यहाँ पर भी है, क्योंकि सब में नहीं लेने के यही तरीके होंगे। अब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, अगर यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अगर 5 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 5 हम लिख दें, तो 5 के लेने के तरीके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर 5 एक ही बार है तो 5 के लेने के तरीके 1 हो जाएंगे, नहीं लेने के तरीके 1 हो जाएंगे। तो सब में नहीं लेने के तरीके तो सब में 1 होगा ना, इसीलिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सब में +1 ऐड हुआ है, +1, क्योंकि ये सब ये क्या है, +1 नहीं लेने के तरीके हैं, नहीं लेने के तरीके, नहीं लेने के तरीके, अभी नहीं लेने के तरीके। और जो पावर में रहेगा उसको यहाँ पर ये 2 के पावर जो रहेगा वो यहाँ पर लिख देना है, जो 3 के पावर रहेगा उसको b के प्लेस पर लिख देना है, जो c के प्लेस, सॉरी जो क्या बोलते हैं 5 के पावर रहेगा उसको c पर लिख देना है ना, हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या किया है, n इज इक्वल टू जो 18 हमें दिया हुआ था, तो इस टाइप से हम निकाले हैं, जो कि ऐसे पहले से हम लोग जानते थे कि हाँ 18 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या करें, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से होगा। ठीक है, तो टोटल कितने इसके जो डिवाइजर्स हैं, जो भाजक हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आया इसके भाजक। पर इससे निकालेंगे तो इससे भी 6 ही आएगा। देखेंगे तो n इज इक्वल टू 18 लिखे हैं। सबसे पहले कोई अगर नंबर्स अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया n इज इक्वल टू 18। अब फिर यहाँ पर 18 का सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि गुणनखंड फैक्टर्स वैसे निकाल सकते हैं गुणनखंड मेथड से। ठीक है, तो 2 के पावर 1 आया, 3 के पावर 2 आया है। यहाँ से जब इससे कंपेयर किए हैं, देख लीजिए खुद, यहाँ से इससे कंपेयर किए हैं, 2 के पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यानी कि a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 3 के पावर b है, यहाँ पर देखेंगे तो b इज इक्वल टू जो है ना 2 हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो अब क्या करें, इसमें हम डायरेक्ट अब इसमें पुट कर देंगे। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि हाँ यहाँ पर 2 कितने बार है, 1 बार, तो लेने के 1 तरीके, नहीं लेने के 1 तरीके, तो 1 + 1 है ना। फिर उसी टाइप से यहाँ पर 3 कितना बार है, 2 बार 3 है, 2 बार 3, तो लेने के 2 तरीके, तो 2, नहीं लेने के 1 तरीके, तो हो गया 2 + 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बस लिख दिया गया है, जो पावर में है वही तो आ रहा है ना। a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1 है, जो कि हम a के प्लेस पर 1 यहाँ पर पुट किए, और प्लस में 1 इसमें है तो प्लस में 1। अब इसी चीज़ को अगर इसके थ्रू बताएं कि हाँ यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर 1 है, यानी कि 2 एक बार है, तो 2 को लेने के 1 तरीके, नहीं लेने के 1 तरीके। ठीक, और उसी टाइप से यहाँ पर b के लिए देखेंगे तो b के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू देखेंगे तो 2 है, तो यहाँ पर 2 एंड प्लस में 1। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर देखें तो 3 जो है ना 2 बार है,
3 के लेने के तरीके, 2 बार है तो 2 तरीका, एंड नहीं लेने के 1 तरीके। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, बहुत हो गया, ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले n इज इक्वल टू में क्या लिखना है, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 कैसे हम निकालते हैं, फैक्टर्स कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 2 के यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 3 का भी स्क्वायर, 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, लिख दिए। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको, इसके आगे क्या बोले हैं कि a निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है, और 3 के ऊपर 2 है, यानी कि b इज इक्वल टू भी 2 है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मूला का भी अगर यूज करेंगे तो a प्लस 1, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो a 2 प्लस 1, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3, ठीक है, लिखते हैं, पूरा ही लिखते हैं, 2 प्लस 1, और b में देखेंगे तो ये भी 2 प्लस 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये भी 3, यानी कि 3 या कितना होता है, 9 होता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 9 का, कि 36 के कितने भाजक होंगे, 9 भाजक होंगे। वो हम अभी आपको बताएंगे कि 9 भाजक कैसे होंगे, पर आंसर जो है ना 9 आया है। और जैसे आपको कहे हैं कि हाँ या तो इसमें पुट कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको बता देना है, a प्लस 1 और b प्लस 1 से नहीं समझ में आया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2 जो है ना वो 2 बार है, ऊपर लिख देते हैं। 2 कितने बार है, 2 बार है, तो लेने के कितने तरीके होंगे, लेंगे तो दोनों को लेना होगा, यानी कि 2। नहीं लेने के कितने तरीके होंगे, छोड़ दो, एक प्लस में 1, मतलब छोड़ दो मतलब एक भी नहीं, छोड़ दो मतलब एक भी नहीं, एक तरीके। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 लिखे हैं। उस टाइप से यहाँ पर भी तो है, 3 2 बार है, तो 3 यहाँ पर लिख दिए। अब दोनों लेंगे तो दोनों 3 को लेंगे, तो उसके 2 तरीके हो जाएंगे, नहीं लेंगे 1 तरीके, तो 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर 9 आंसर आ गया है। ठीक है, अब 9 ही आंसर आ गया, इसके आगे कुछ नहीं निकालना है, ये अब समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो 9 आया नहीं, इस 9 का मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि n इक्वल टू 36 का जो है ना इसके भाजक की संख्या बताइए, टोटल इसके कितने भाजक है, किन किन नंबर से, किन किन संख्या से जो है ना ये मतलब भाज्य हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 36 जो है ना वो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 के बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा ना, 12 से हो जाएगा, उसके बाद 12 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं, 16 से नहीं, इसके बाद डायरेक्ट जो है ना 18 से होगा, है ना, 18 से, और 18 के बाद डायरेक्ट अब 36 से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या समझे होंगे, यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर्स। टोटल भाजक कितने आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाजक आया, और 9 यहाँ पर आंसर आया था, यहाँ पर 9 आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये वाला निकालना नहीं, ये वाला आपको नहीं निकालना है। ठीक है, बस ये हम निकाल कर बताए हैं कि ये सही है या नहीं। तो ये सब छोटा छोटा नंबर से तो निकाल ले रहे हैं ऐसा, ठीक है, ताकि आपको बता पाएँ कि हाँ यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 आंसर है। इसके पहले वाले पेज में भी देखे होंगे, चलिए बता देते हैं एक बार। जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर टोटल कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके जो डिवाइजर्स आए थे, भाजक आए थे, वो 6 आए थे, और आंसर में भी हमारा 6 ही आया है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि n इक्वल टू 72 600। अब इसका जो है ना हमें डिवाइजर्स जो है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, डिवाइजर्स की संख्या बताइए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, हाँ तो बनाइए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं 72 एंड 600। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालते हैं।
तो सबसे पहले 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 होता है, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 00। फिर इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, सॉरी 2 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 6 यानी कि 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से वहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो फिर 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में किससे डिवाइड होने वाला है, क्या होगा, इसके बाद 3 से लगता है डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 3 जा 9 होता है, 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 1 और 5 यानी कि 3 5 जा 15 होता है। उसके नेक्स्ट में करेंगे तो 3 से लगेगा या नहीं लगेगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 जा होता है 30, 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है। इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो 5 यहाँ पर 5 1 जा 5 और 1 0 यानी कि 2 5, ओ सॉरी 2 5 नहीं ना, 1 यहाँ पर होगा। फिर इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड होगा, 11 11 जा कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकला, 2 कितने बार है, 2 जो है ना यहाँ पर देखेंगे तो 3 बार है और 3 1 बार है और 5 जो है ना वो 2 बार है और 11 भी 2 बार है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू में अब क्या हो जाएगा हमारा, 2 जो है ना वो 3 बार है, 3 क्या है 1 बार है। इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 5 5 कितना बार था, 2 बार था। 11 कितना बार है, 2 बार। ठीक है, इसके अब आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे या तो आप यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं कि इसको लेने के ये तरीके और नहीं लेने के ये तरीके, है ना। कि जैसे आप यहाँ पर 2 के पावर 3 है, मतलब 2 कितना बार है, 3 बार 2 है, 3 बार। तो लेने के 3 तरीके, नहीं लेने के एक तरीके, यानी कि 4 इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम उससे अच्छा है कि हम ए यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और सी इज इक्वल टू में यहाँ पर 2 है और सी के बाद क्या था, डी। तो डी तो 7 पर आता है। वैसे आप यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर ई लगाते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू में यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ई इज इक्वल टू में यहाँ पर 2 लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस 1, क्या सब में लिखना पड़ेगा ऐसा ही, a प्लस 1, उसके बाद b प्लस 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा c प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, e प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो a के प्लेस पर 3 है, तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। यहाँ पर b कितना है 1 और यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ पर c का देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है यानी कि 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। फिर इस अगले में देखेंगे तो e यहाँ पर 2 है और प्लस में 1 यानी कि 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा, 4 2 कितना होता है 8, 8 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में 3 से करेंगे तो कितना 24, 24 में 3 से करेंगे 72 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब है कि 72 जो 600 है ना, ये जो 72 जो 600 है, इसका जो टोटल जो डिवाइजर्स आया, भाजक, वो कितने होंगे, टोटल 72 भाजक होंगे। ठीक है, अब 72 को तो आप निकालेंगे नहीं, सीधा हो गया आंसर, आ गया। हमें क्या बोला था कि भाजक की संख्या बताना, हो गया, भाजक की संख्या आ गया इसके। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आप कोई भी नंबर्स दे, पहले करना क्या है, सबसे पहले उसका क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो हम फैक्टर्स निकाले, गुणनखंड निकाले, उसका निकालने के बाद क्या करना है, बस यहाँ पर ए बी सी और उसके बाद डी रहे ई रहे जो भी रहे उसको यहाँ पर लिख देना है, बस आ गया। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया, आंसर आ जाएगा। और ये बताए हैं ना कि ये कैसे हुआ, ये ए प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस 1, या तो इसको लिख कर करिए या फिर इसको नहीं लिखना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, कि 2 जो है ना यहाँ पर कितना है, 2 जो है ना यहाँ पर 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, तो लेने के 3 तरीके लिख दे यहाँ पर, 2 2 2। लेने के कितने तरीके, 3 तरीके। पर नहीं लेने के कितने तरीके, नहीं लेने तो एक भी नहीं लेंगे, मतलब एक तरीके। लेने के 3 तरीके, नहीं लेने के एक तरीके। 3 + 1 4, 3 + 1 4 लिखें, 4 लिखें। इसी टाइप से इसके अगले वाला के लिए भी लिख सकते हैं, इसके अगले वाला के लिए लिख सकते हैं, इसके अगले वाला के लिए लिख सकते हैं, अगर इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। दूसरा में है कि यदि n = 2 के पावर a, 3 के पावर b और 5 के पावर c है और 7 के पावर d है, तो n के उचित भाजकों की संख्या, प्रॉपर जो डिवाइजर्स होंगे उसकी संख्या क्या होगा, तो भाजकों की संख्या -2। समझिए बात को, टोटल भाजकों का संख्या कितना आया है हमारा, इसमें 72 और 600 में इसका टोटल भाजक का संख्या कितना आया है, 72 आया है। तो 72 में से आपको -2 कर देंगे तो आपका 70 आंसर आएगा, 70 आंसर आएगा, 70 आंसर आएगा। ठीक है, तो 70 क्या हो जाएगा, 72 600 का क्या हो जाएगा, 70 7 और 0 70 क्या हो जाएगा उसका
प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर डिवाइजर्स आ जाएगा, है ना। जो यहाँ पर लिखा है ना उचित भाजक, यही आ जाएगा, ठीक है। जिसमें वन और वो संख्या स्वयं शामिल नहीं हो, उचित भाजक वही होता है, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखे थे सबसे पहला में यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर तो लिख कर आपको बताए थे कि भाजक यहाँ पर टोटल संख्या कितना आया था, यहाँ पर भाजक का संख्या टोटल जो है ना 9 आया था, यहाँ पर भी ऐसे 9 लाए थे। तो यहाँ पर क्या बोले इसको, ये टोटल ये 9 क्या हो जाएगा, ये भाजकों की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। टोटल भाजकों की संख्या 9 है, 36 के भाजकों की संख्या कितनी है, 9 है। तो ठीक है, भाजकों की संख्या तो आप निकाल लिए। अब हम पूछ रहे हैं, बताइए इसका जो प्रॉपर क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर क्या लिख, प्रॉपर यही ना, प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा इसका, प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा, आप ये क्या निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं, ये वाला बस डिवाइजर्स निकाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या निकाले हैं तो 9 आया है। प्रॉपर डिवाइजर्स हम पूछ रहे हैं, बताइए इसका प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा। तो प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए क्या करेंगे, 1 और वो संख्या खुद, मतलब कोई भी संख्या है 1 और 30 से, 1 और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। ये 36 क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है, तो 36 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से भी डिवाइड होगा। उसके अलावा भी डिवाइड हुआ है वो अलग बात है, पर 1 और 36 मतलब खुद से डिवाइड हुआ है ना, तो बस इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बात को समझे, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 और वो संख्या खुद को अगर हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 36 ये दोनों कितने हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, उचित भाजक का संख्या आ गया, ठीक है। अरे सर इसमें करना क्या है, टोटल 9 आया है ना, तो 9 में से 2 आपको कर देना है तो हो जाएगा आपका 7। अब 7 इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा 7 क्या होगा, 7 इसका क्या हो जाएगा, उचित भाजक हो जाएगा, प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। इसका प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा, 7 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो लिख भी दिए हैं ना, भाजकों की संख्या -2, जितने भाजक की संख्या आएंगे उसमें से -2, और यहाँ पर क्या लिखे हैं -2, क्यों, क्योंकि -2 का मतलब है कि यहाँ पर 1 एवं n को हटाया जा रहा है। 1 का मतलब क्या है कि जो 1 से डिवाइड हो रहा है ना, और जो वो संख्या खुद से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं, देखेंगे तो यहाँ पर लिखने हैं a+1 b+1 c+1, और इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। मतलब जितने आपको भाजकों की संख्या आएगा, इसी पर ना रखेंगे तो भाजक का संख्या आता है, तो इस पर रखेंगे तो आपका भाजकों का जो संख्या आएगा, जो डिवाइजर्स आएगा, नंबर ऑफ जो डिवाइजर्स आएगा, उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2 क्यों, क्योंकि ऐसा हर संख्या है ना कि जो 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, और वही तो अभाज्य संख्या होता है ना, ठीक है। तो इसलिए -2 हटा रहे हैं। -2 क्यों हटा रहे हैं, -2 का मतलब क्या है कि 1 और वो संख्या खुद को हटा रहे हैं, क्योंकि भाजकों की संख्या में ये दोनों भी तो शामिल होते हैं। जो भाजक का संख्या यहाँ पर 9 आया है, सबको यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 आया है। इन भाजकों की संख्या में 1 और वो संख्या खुद भी शामिल है, 1 भी शामिल है और 36 भी शामिल है ना, इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका उसको क्या बोलते हैं, अगर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं, बस सीधी सी बात है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपके पास जो इक्वेशन है ना, ये है कि n = 72 600 के, इसके जो है ना प्रॉपर डिवाइजर्स हमें बताना है। तो प्रॉपर डिवाइजर्स बताएंगे कैसे, तो पूरा पहले तो इसमें आपको पुट करना पड़ेगा, है ना। पहले 72 600 का पहले आपको भाजक का संख्या निकालना पड़ेगा, उसमें से निकालने के बाद फिर -2 आप करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले ही तो निकाल लिए हैं। अगला इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि भाजकों की संख्या बताइए, 72 600 का बोला था ना भाजकों की संख्या बताने के लिए। तो टोटल भाजकों की संख्या कितना आया है, 72 आया है। टोटल भाजकों की संख्या कितना आया है, 72 आया है। और इसमें बोला क्या है कि भाजकों की संख्या में से -2 सब्ट्रैक्ट करना है। भाजकों की संख्या कितना है, 72। अब भाजकों की संख्या में से -2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा प्रॉपर डिवाइजर्स मिल जाएगा, उचित भाजक मिल जाएगा। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उचित भाजकों की संख्या लिखा हुआ है कि इसके उचित भाजकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर तो ऊपरी निकाले हैं, तो यहाँ पर पूरा निकालने का क्या जरूरत है कि इसमें a+1 पहले इसका फैक्टर्स निकालें, फिर उसके बाद इसमें रख कर उसमें पुट करें, फिर आंसर आया, क्यों, अभी तो ऊपर निकाले हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा भाजकों की संख्या, इसका भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 72, उसमें से -2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 70 आंसर। 70 आंसर किसका हो जाएगा, उचित भाजकों की संख्या का, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि यदि n = में 2 के पावर a, 3 के पावर b और 5 के पावर कुछ हो रहा है, यानी कि c, और 7 के पावर है d, तो भाजकों की संख्या हम लोग क्या लिख रहे हैं,
है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या लिखना है, a+1, b+1, c+1, d+1। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको याद होगा कि जब एक समान जब ऑब्जेक्ट था तो इसी टाइप से कुछ किया जाता था। एक समान ऑब्जेक्ट था तो उसमें क्या किया जाता था, a+1, है ना, अगर a के लिए है तो a+1, उसके साथ अगर b+1 लिखा जाता था ना, ऐसे p+1 लिखा जाता था, याद है। इस टाइप से q+1, r+1 अगर एक समान ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी तो कुछ उसी टाइप से है ना। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखे यहाँ पर, ए का मतलब आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए जो है ना, ये जो ए है ये ए वाला है, मतलब 2 के पावर वाला है, ठीक है, मतलब 2 वाला। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखेंगे कि 2 के पावर 0 हो सकता है, 2 के पावर 1 हो सकता है, 2 के पावर 2 हो सकता है, 2 के पावर 3 हो सकता है, या फिर 2 के पावर ए हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे कि 2 के पावर 0 का मतलब है 1 भी 2 नहीं लिया, 1 भी 2 नहीं लिया, है ना, सीधी सी बात है ना। 2 के पावर 0 का मतलब है 1 भी 2 नहीं लिया। 2 के पावर 1 का मतलब है 1 2 लिया। 2 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 लिए, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, लिखे नहीं है, पर 2 के पावर 3 का मतलब है 3 2 लिए। इसी टाइप से यहाँ पर लिखा गया है डॉट डॉट आगे करके कि 2 के पावर ए, यानी कि ए के ए 2 ले लिए। आपको यहाँ पर समान ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये बात आप समझ में आया ना। थोड़ा थोड़ा आप खुद अपने माइंड पर कनेक्शन डालिए ना कि हाँ a+1, यहाँ पर b+1, c+1, d+1 लिखा गया, इसका मतलब यही है कि ये समान ऑब्जेक्ट होगा, और सच में यहाँ पर समान ऑब्जेक्ट हुआ है। ये वाला आपको बताया गया था ना कि हाँ समान, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स है तो इसके लिए जो निकलेगा ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, उसके लिए क्या होगा, n+1 होगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज में बताए थे। यहाँ पर लिखे हैं n+1, ठीक है, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स है तो। आप एक बात समझिए, जो a+1 लिखा गया है ये किसका पावर होता है, 2 का पावर होता है। a किसका पावर होता है, 2 का पावर होता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे, कोई नंबर्स दें जिसमें जो है ना 2 एक बार भी नहीं आएगा, तो 2 एक बार भी नहीं आया। किसी क्वेश्चन में जो है ना 2 जो है ना वो एक बार आया, मतलब 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 1। किसी क्वेश्चन में 2 जो है ना वो 2 बार आया तो 2 के पावर 2। किसी क्वेश्चन में 2 जो है ना वो 3 बार आया तो 2 के पावर 3। किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है 2 के पावर ए, यानी कि ए बार आया। यहाँ पर एक एक सिलेक्ट करके आपको बताया गया था कि हाँ अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, वेज टू चूज एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट अगर निकालते हैं तो 1 होगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट को अगर चूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका भी जो है ना 1 ही हो जाएगा। इस टाइप से और भी आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको बोला गया था कि हाँ वेज ऑफ चूजिंग 0 ऑब्जेक्ट अगर चूज कर रहे हैं तो उसका भी तरीका एक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया था ना हाँ ये सेम ऑब्जेक्ट्स है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया ना a+1, तो a+1 ए कहाँ है, 2 के पावर ए है। ए कहाँ है, 2 के पावर ए है, और ए के लिए क्या लिखा गया है, a+1। तो ये तो हो गया क्या, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, जो कि समान ऑब्जेक्ट्स के लिए, समान वस्तुओं के लिए ये तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन हो गया। अरे थोड़ा सा तो समझिए, ये तो समान ऑब्जेक्ट्स हो गया ना, जिसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होता है, a+1 होता है। ये जो 2 के पावर ए लिखा गया है, यहाँ पर a+1 लिखा गया, इसका मतलब यही ना है, ये तो समान ऑब्जेक्ट्स हो गया। और समान ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, या तो उसमें से 0 वस्तुओं का चयन किया जाए, उसके तरीके बताया जाए, या तो 1 वस्तुओं के चयन करने के तरीके, नहीं तो 2 वस्तुओं के चयन करने के तरीके, नहीं तो 3 वस्तुओं के चयन करने के तरीके, नहीं तो एक वस्तुओं के चयन करने के तरीके। और ये चीज़ें यहाँ पर हम बताए हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार हम एक वस्तु को चूज किए, उसके बाद 2 वस्तु को किए हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 वस्तु को किए हैं, फिर उसके बाद n के n वस्तु का चूज किए हैं, फिर उसके बाद जो है ना n में से जो है ना 0 ऑब्जेक्ट को चूज किए हैं। अब उसी चीज़ को वहाँ पर लिखा गया है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि 2 क्या बता रहा है कि ये समान ऑब्जेक्ट्स है। 2 ये बता रहा है कि ये समान ऑब्जेक्ट्स हैं। या फिर आप यहाँ से भी समझें कि हाँ a+1 लिखा गया है, इसका मतलब जो है ना ये 2 जो है ना ये समान ऑब्जेक्ट्स है। अगर समान ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो a+1 कैसे आता, हम बताए हैं कि हाँ a+1 कैसे आया है। पर उससे आगे की बात ये है कि आप सोचिए कि आखिर यहाँ पर a+1 क्यों लिखा गया, क्योंकि a+1 क्या होता है, तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, जो कि समान वस्तुओं के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है ना समान, तो 2 यहाँ पर लिख दे समान वस्तुएं। तो जब समान वस्तुएं होता है तो इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, एक बार 1 भी नहीं लिया जाता है, एक बार 1 भी 2 नहीं लेंगे, एक बार 1 2 ले लेंगे, एक बार 2 2 ले लेंगे, एक बार 3 2 ले लेंगे, एक बार 1 ए 2 ले लेंगे।
और ये काम यहाँ पर हम आपके सामने किए थे कि हाँ इसमें से जो है ना एक बार एक वस्तु ले लेंगे, एक बार दो वस्तु ले लेंगे, एक बार तीन वस्तु ले लेंगे, एक बार चार वस्तु ले लेंगे, एक बार 16 के 16 मतलब 16 यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर 16 के 16 ऑब्जेक्ट ले लें। या फिर अब एक बार सबसे लास्ट में बोला था कि हाँ यहाँ पे 0 भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बात समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट सेम है, चूज करने के तरीका ये है, ऑब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही है, 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, पर तरीके क्या है, एक बार 0, एक बार एक भी दो नहीं लिए, एक बार दो लिए, एक बार दो बार दो लिए, एक बार 3 बार दो लिए। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दिए हैं, एक बार यहाँ पर एक भी दो नहीं लिए, यहाँ पर एक बार दो लिए, यहाँ पर जो है ना 2 बार दो लिए, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लिखेंगे तो 3 बार दो लिए, है ना, या 2 के पावर a है, इसका मतलब है कि a के a 2 ले लिए, मतलब जितने दो हैं ना उतने ले लिए। और इसी टाइप से यहाँ पर 3 के लिए भी लिखे हैं, 3 के b+1 किसका है, 3 का है, 3 के पावर b है। अब इसके लिए b+1 लिखा गया, इसका मतलब सोच रहे हैं अच्छा यहाँ पर b+1 लिखा है तो ये तो समान वस्तुओं को बता रहा है, समान वस्तुओं के ऑल पॉसिबल सिलेक्शन बता रहा है। तो ऑल पॉसिबल इसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो एक बार 3 के पावर 0, एक बार 3 के पावर 1, एक बार 3 जो है ना एक बार भी नहीं लेंगे, एक बार 3 एक बार ले लेंगे, एक बार 3 2 बार ले लेंगे, इस टाइप से आगे लेते लेते जाएंगे और 3 के पावर एक बार b हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस इस समझा रहे हैं, आगे हमें ये सब समझना है, इसलिए ये सब हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है ना, तो ऐसा हो सकता है तो ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि समभाजकों की संख्या बताइए। कैसे निकाले समभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे। तो जब नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बोल रहे हैं यानी कि समभाजक बोल रहे हैं तो किस पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है या 3 पर जा रहा है। 3 के बाद अगर लिखेंगे अगर ब्रैकेट में तो सी वाले में क्या आता है, 5 आता है, 5 आता है ना, तो आप 5 वाला भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। पर उतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हम समझ लेंगे, उतना से इतना ही से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए है, बाकी तो हमारा काम ये वाला ना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या बोले थे कि हमें जो है ना यहाँ पर इवन डिवाइजर्स निकालना है, समभाजकों की संख्या। तो इसमें आपको ध्यान से देखना होगा, आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया है ना तो इसको पूरा अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि समभाजकों की संख्या बोला है ना, तो किस पर जा रहा है, समभाजक कैसे आएगा, 2 उसमें रहना चाहिए, 2 नहीं रहेगा तो कैसे होगा, 2 के अलावा ये सब रहे या ना रहे हमें उसे क्या मतलब है, यहाँ पर ये वाला तो रहना चाहिए ना। तो इसमें क्या होगा कि किसको हटाना होगा, मतलब ये समझ रहे हैं ना कि हाँ 2 को एक बार भी नहीं लिए और इसके बीच में 2 को एक बार लिए, फिर इसके बाद आगे जाते जाते 2 को जो है ना a के जितने 2 हैं उस सम को ले लिए हैं, a के a 2 ले लिए, तो इतना है। तो इसमें से अगर समभाजकों की संख्या निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे ना तो 2 के पावर a लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना कि 2 एक बार भी नहीं लिया गया, इसका मतलब है इसको हटाना होगा, 2 एक बार भी नहीं लिया गया। और आपको पता है कि समभाजकों की संख्या में कम से कम 1 2 आना ही चाहिए, कम से कम 1 2, इसके आगे जितना आप ले सकते हैं ले लीजिए। पर इसमें अगर आप देखेंगे ना तो 2 के पावर 0 लिखा गया है, यानी कि इसमें एक बार भी 2 नहीं आया। यहाँ पर देखेंगे तो 2 एक बार लिया गया है, यहाँ पर देखेंगे 2 2 बार लिया गया है, यहाँ पर 2 3 बार लिया गया है, यहाँ पर 2 a बार लिया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, समभाजकों की संख्या में क्या होगा, एक बार तो कम से कम एक बार, एटलीस्ट एक बार तो 2 आना ही चाहिए। पर इसमें अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि 2 जो है ना एक बार भी नहीं आया, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो ठीक उसी टाइप से याद करिए कि जब पढ़े होंगे ना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन एक समान वस्तुओं के लिए, तो एक समान वस्तुओं में कम से कम एक वस्तु को चुनने के कितने तरीके होते हैं, बस यही बात, कम से कम एक वस्तु को कितने तरीके होते हैं। आपको याद होगा कि p+1 यहाँ पर लिखे थे ना कि अगर p वस्तुएं हैं हमारे पास उसका और वो एक समान वस्तुएं हैं, p एक समान वस्तुओं के लिए, p जो है ना वो एक समान वस्तुएं है, इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, p+1 होगा। तो एक समान वस्तुओं के लिए कम से कम एक वस्तु अवश्य चुनी जाए, उसके लिए क्या होता है, ओनली p होता है, याद है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं ना n एक समान वस्तुओं के सभी संभव चयनों की संख्या यदि कम से कम एक वस्तु अवश्य चुनी जाए। समझ रहे हैं, कम से कम एक वस्तु बोला है, कम से कम एक वस्तु चुनने के लिए, तो इसका ओनली n आया था और आप बोले भी थे। ठीक है, कि कम से कम अगर एक चुना जाए, अगर समान ऑब्जेक्ट्स है कम से कम उसमें एक ऑब्जेक्ट चुना जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो रहता है वही हो जाता है।
मतलब ओनली एन होगा, जितने आपके पास समान ऑब्जेक्ट है ना वही हो जाएगा एन एन। तो वही काम तो हम यहाँ पर भी लिखे हैं कि p+1 यानी कि p। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर किसको हटाना है, हमारे पास इतने हैं, इसमें से किसको हटाना है, हटाना किसको है, एक इसको हटाना है 2 की पावर 0 को, 2 की पावर 0 जिसमें 2 एक बार भी नहीं लिया गया। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि समभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स हमें यहाँ पर बताना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कम से कम एक बार 2 तो आना ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक बार 2, एक बार 2 समझिए, एक बार 2 तो आना ही चाहिए। क्या इसमें एक बार भी 2 आया है, नहीं आया है एक बार भी 2, इसमें तो लिया ही नहीं गया है 2 को। तो इस केस को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आपको क्या याद है कि p+1 के लिए ओनली p, जब एटलीस्ट एक को अगर हटा दिया जाए मतलब सेलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या होता है, p होता है। तो ठीक उसी टाइप से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओनली a लिख दिए हैं। अरे सर a+1 के लिए ही ना हम इतना बड़ा फैलाकर यहाँ पर लिखे हैं आपको समझाने के लिए, a+1 के लिए ही ना। a+1 का मतलब क्या है कि समान ऑब्जेक्ट्स है, इसीलिए यहाँ पर a+1 लिखा गया। तो यहाँ पर हम ओनली a लिख दिए, यहाँ पर जो a+1 लिखा गया है ना इसके लिए ओनली a लिख दिए। जब भी समभाजकों की संख्या बताना है तो ओनली a हो जाएगा, है ना, ओनली a हो जाएगा। अभी यहाँ पर अभी आप अग्री किए हैं कि हाँ p+1 होगा तो इसके लिए p यहाँ पर होगा, क्योंकि जब कम से कम एक बोलता है तो उसके लिए p होता है। तो यहाँ पर अगर a+1 पहले से था, है ना, a+1 था ना, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, तो यहाँ पर ओनली a हो जाएगा। बाकी को ऐसा ही लिख देंगे, बाकी जो b+1 है उसको ऐसा ही लिख देंगे, c+1 ऐसा ही लिख देंगे, d+1 ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि इसके होने या ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर इसके ना होने से अफेक्ट पड़ता है यहाँ पर कि समभाजकों की संख्या में अगर एक बार भी 2 नहीं लिया गया उससे अफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नाम ही यहाँ पर सम लिखा गया है ना, तो 2 पर तो अफेक्ट पड़ेगा ना, इसलिए इसके लिए इतना समझना जरूरी था। ठीक है, ये a+1 लिखा गया है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास 2 है, इस सब को भूल जाइए, यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या है, एक सेम ऑब्जेक्ट्स है। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं रहता तो यहाँ पर a+1 नहीं लिखा जाता, अगर ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं रहता ना तो यहाँ पर a+1 नहीं लिखा जाता। इसका मतलब है कि ये 2 जो है ना ये सेम ऑब्जेक्ट्स है, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स है तो यानी कि 2 2 2 2 2। तो इस टाइप से क्या होता है, मतलब अगर ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना रहता है, अगर ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, एक बार 2 को एक बार भी नहीं लिया जाएगा, एक बार 2 को एक बार ले लेंगे, एक बार 2 को 2 बार ले लेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे और कि एक बार 2 को 3 बार ले लेंगे। इस टाइप से करते करते एक बार 2 को जो है ना ए में के मतलब ए सभी 2 ले लेंगे। इससे दूसरा उसमें थोड़ी है ना है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, जो कि ये सेम ऑब्जेक्ट्स है, उसमें क्या है 2 जो है ना वो सेम ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। ऑल पॉसिबल जब सिलेक्शन निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, एक बार एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, एक बार 2 को, एक बार 3 को, उसी टाइप से एक बार n में से n ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया गया है और एक बार 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सबको ऐड कर देंगे तो आपका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकल जाता है। तो n+1 लिखे हैं, वहाँ पर a+1 है, कह रहे हैं ना, इसको याद नहीं करना है, बस इसको समझना है ताकि ये वाला समझ में आ जाए कि इसके लिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट जो है ना ये सेम ऑब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पर 2 को जो है ना एक बार भी नहीं लिए, इस 2 का मतलब है क्या है कि 2 को एक बार लिए, इस 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार लिए, इस 2 का मतलब क्या है 2 को 3 बार लिए, और इस 2 के पावर जो a है इसका मतलब क्या है 2 को a बार लिए, इसलिए a के a 2 ले लिए, जितने 2 है ना उन सभी को ले लिए। तो जैसा कि यहाँ बोला है कि समभाजकों की संख्या हमें बताना है, तो समभाजकों की संख्या से क्या 3 से कोई यहाँ पर इससे लेना देना नहीं है, सॉरी क्या लेना देना है, नहीं है। क्या 5 से लेना देना है, नहीं है। क्यों नहीं है, समभाजकों की संख्या बताना है, सम क्या होता है 2 होता है ना, तो 2 से ना हमें यहाँ पर लेना देना है। तो यहाँ पर 2 देखेंगे तो 2 के लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि इसका मतलब समझिए कि समभाजकों की संख्या हमें बताना है। समभाजकों की संख्या यानी कि एक बार 2 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक बार 2 तो होना ही चाहिए। पर इसमें अगर देखेंगे इसका मतलब समझे ना कि कम से कम एक बार 2 इसमें होना चाहिए, समभाजकों की संख्या में क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार तो 2 होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला समझ लिए कि कम से कम एक बार 2 होना चाहिए। तो आप एक बात समझिए कि इसमें किसको हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा। इसमें देखेंगे तो एक बार 2 लिए ही हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें 2 बार 2 लिए हैं, तो कम से कम का मतलब बताए थे ना, आगे वाला ले लेंगे पीछे वाला छोड़ देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको। तो
टू के पावर जो जीरो है कि टू को एक बार भी नहीं लिया गया, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि इसके एक तरीके हैं, तो एक तरीके हैं तो ये तो उसी में बताए थे ना कि p प्लस वन और इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ओनली p बचेगा। तो उसी टाइप से यहाँ पर a प्लस वन लिखा गया है, तो a प्लस वन के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली a लिख देंगे, क्योंकि +1 और ये -1 इसके लिए एक तरीका, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा। या फिर इतना नहीं अगर समझना चाहते तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर p प्लस ओनली p बचा, तो यहाँ पर a प्लस वन है तो इसके लिए ओनली a हो जाएगा, सीधी सी तो बात है। उसके बाद वाला सब वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये है कि विषम भाजकों की संख्या नंबर ऑफ इसमें ऑड डिवाइजर्स है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक बार भी 2 नहीं आना चाहिए। विषम में क्या एक बार भी 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पर सम में आना चाहिए। सम में आने या ना आने से इस पर इफेक्ट पड़ता है, विषम में नहीं आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पर इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो विषम भाजकों की संख्या, विषम में क्या हमें 2 चाहिए, नहीं चाहिए, क्या एक बार भी 2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो हो गया। यहाँ पर किसको हटाएंगे, पूरा ध्यान से यहाँ पर सोचिए कि इसमें किसको हटाएंगे। विषम यहाँ पर लिखा हो ना विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या में क्या आपको एक बार भी 2 चाहिए, बस इतना ही बता दीजिए। विषम भाजकों की संख्या में क्या आपको एक बार भी 2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जितने यहाँ पर 2 है ना, इसमें एक बार भी नहीं लिए, इस बार इसमें एक बार लिए, इसमें 2 बार लिए, इसमें 3 बार लिए, तो इसमें तो लिया गया है ना, हमें एक बार भी नहीं चाहिए। विषम भाजकों की संख्या में हमें चाहिए ही नहीं 2, तो इसमें तो एक बार लिया गया है, इसमें 2 बार लिया गया है, इसमें 3 बार लिया गया है, उसके आगे तो लिया ही गया है, पर इसमें देखेंगे तो इसमें एक बार भी नहीं लिया गया। तो टोटल में से जितने भी हैं, अगर इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम भाजक हो जाएगा, ठीक है। टोटल लिखे हैं, टोटल का मतलब क्या है, यहाँ टोटल में से किसको खत्म करना है, 2 के पावर जो 0 जिसमें 2 एक बार भी नहीं लिया गया, वो सॉरी गलत बोल दी। टोटल में से अगर सम भाजकों की संख्या को हटा दें तो ओनली ये वाला बचेगा। फिर से बता रहे हैं फिर से कि टोटल हमारे पास इतना है, इन टोटल में से ध्यान समझिएगा, इस टोटल में से किसको हमें हटाना है, अगर इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, बस इतना बताइए। टोटल में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर हटा देंगे तो ओनली 2 के पावर 0 बचेगा, जिसमें 2 एक बार भी नहीं लिया गया। अब यही तो हमें चाहिए ना, विषम भाजकों के लिए, विषम भाजकों की संख्या के लिए हमें 2 एक बार भी नहीं चाहिए, तो यही ना चाहिए, तो क्या लिखें, टोटल में से अगर सम भाजकों की संख्या, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को, अब तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आंख से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर हटा दें तो बचेगा क्या, केवल यही बचेगा। तो यही तो हमें चाहिए, ये तो और खुशी की बात हो गया कि हाँ हमें यही तो चाहिए। यहाँ पर देखिए तो विषम भाजकों की संख्या में हमें एक बार भी 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर लिखा भी गया है, एक भी 2 नहीं लिए हैं यहाँ पर, ये 2 के पावर 0 का मतलब यही तो है, एक बार भी 2 नहीं लिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दिए हैं कि टोटल में से सम भाजक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल में से जितने हैं इसमें से सम भाजक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि इसमें लिया गया है। सम भाजक का मतलब है कि जिसमें लिया गया हो 2, एक बार यहाँ पर 2 लिया गया, इसमें एक बार 2 बार लिया गया, इसमें 3 बार, मतलब ये सम भाजक है। ये सम भाजक नहीं है क्योंकि इसमें एक बार भी नहीं लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सिंपल सा बात बताएं कि हाँ ये टोटल इतना है, टोटल में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर खत्म करेंगे तो आपका केवल ये वाला बचेगा, और ये वाला क्या है, तो विषम भाजक के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो विषम भाजकों की संख्या क्या है, टोटल में से सम भाजक को खत्म कर दीजिए, या फिर ऐसा फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं कि किसको आपको लेना है, लेना किसको है, क्या इस सम को लेना है, नहीं लेना है, इसको लेना ही नहीं है, छोड़ो इसको, छोड़ो, लेना इसको नहीं है, यहाँ पर केवल इसको लेना है। तो इसको लेने के कितने तरीके, इसके लेने कितने तरीके, एक तरीके, तो एक तरीके यहाँ पर लिख दिए, बाकी क्या, बाकी को वैसा ही लिख देंगे। बाकी का क्या है, यहाँ पर बोला था ना विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या के लिए भी 2 ही से हमारा काम हो गया, बात समझ में आया। और बाकी को ऐसा ही लिख दिया ना, b+1 c+1 d+1, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है b+1 c+1 d+1, तो ऐसा इसमें लिख दिए। ये 1 समझ में आया, 1 कैसे, क्योंकि हमें इसको लेना था, इन सबको से हमें कोई मतलब नहीं, इसको लेना था तो इसको लिख दिए, ठीक है। या तो इसका यूज कर लीजिए नहीं तो इसका यूज कर लीजिए, ठीक है। टोटल में से अगर सम भाजक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और वैसे नहीं अगर निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला की तरह अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 को हमें लेना है, क्योंकि इसमें 2 एक बार भी नहीं लिया गया, तो एक इसके तरीके हो जाएंगे। 2 के पावर 0 लेने के एक तरीके होंगे ना, याद है ना, क्या यहाँ पर लिखे हैं, वेज ऑफ चूजिंग 0 ऑब्जेक्ट्स जब चूज किया गया, इसके भी एक यहाँ पर तरीके होते हैं, याद है। समान ऑब्जेक्ट्स में ये वाला भी बताया गया था ना कि अगर 0 ऑब्जेक्ट को भी चूज करते हैं तो उसके भी एक तरीके होते हैं।
तो ये भी तो समान ऑब्जेक्ट है, इसमें भी अगर इसको लेना है तो इसके एक तरीके तो एक तरीके, और बाकी सबको ऐसा ही लिख दिए। अब यहाँ पर समझ गए हैं, ठीक है। अब सॉरी, अब बस क्वेश्चन में केवल इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। अब यहाँ पर समझ गए हैं, इसका यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, बस ये समझाने के लिए लिए थे। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है कि इसी टाइप से तीसरा में है कि 3 के मल्टीपल अगर कहें कि क्या बोलते हैं, डिवाइजर्स की अगर संख्या बताएं, है ना, 3 के गुणज भाजकों की संख्या अगर बताना है, ठीक है। बोला है कि 3 के गुणज भाजकों की संख्या बताने के लिए, तो इसका भी मतलब तो यही ना होगा कि 3 इसमें एक बार तो आना ही चाहिए। 3 के गुणज तो समझ रहे हैं, तो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे ना। 3 के मल्टीपल डिवाइजर्स की संख्या बताइए, गुणज भाजकों की संख्या बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 के गुणज भाजकों की संख्या, इसमें 3 जो है ना एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए, नहीं समझे। 3 के अगर गुणज में आप देखेंगे तो 3 तो उसमें एक बार तो 3 होगा ही होगा। अरे चलिए हम बताते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3 के मल्टीपल, ऐसा ही ना होता है 3 के मल्टीपल। 3 के मल्टीपल क्या होता है? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, इस टाइप से 12 हो जाएगा, है ना, इसके आगे भी जो भी हो। पर आप इसमें खुद सोचिए, क्या इसमें 3 एटलीस्ट एक बार नहीं है? इसमें तो 3 एक बार है, इसमें भी देखेंगे तो 3 को 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 तो उसी का ना है, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 एक बार आया कि नहीं? 9 में भी तो 3 3 जा 9 होता है, तो इसमें भी तो 3, इसमें तो 2 बार 3 है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये है कि 3 के जो गुणज होते हैं, यहाँ पर खुद ही फिर से देख लीजिए कि 3 के जो गुणज होते हैं, 3 के जो मल्टीपल होते हैं ना, इसमें 3 जो है ना एटलीस्ट एक बार तो आता ही है, ठीक है। 3 इसमें एक बार आएगा ही आएगा, उसी का गुणज है उसका, वही ना, ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ पर बता भी दिए ना कि हाँ 3 इसमें 3 एक बार आया, इसमें 3 जो है ना एक बार आया, इसमें 3 2 बार आया, इसमें 3 एक बार आएगा, 12 में एक बार आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट एक बार तो आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 जो है ना एक बार भी नहीं है। तो फिर से यहाँ पर जो ये वाला यहाँ पर बताए थे ना समभाजकों की संख्या में, कि समभाजकों की संख्या में क्या होता है, इसका मतलब आपको क्या बताए थे समभाजकों की संख्या की, इसमें जो है ना 2 एक बार तो आएगा ही आएगा, 2 एक बार आएगा ही आएगा। तो 2 एक बार आएगा, इसके लिए ओनली ये लिखे थे। अरे सीधी सी तो बात है, यहाँ पर p+1 यहाँ पर बताया गया था ना, p+1, है ना, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन होता है एक समान वस्तुओं के लिए, p+1 होता है ना। तो अगर एटलीस्ट हमें एक बार चाहिए, एक बार 3 चाहिए, तो इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि -1 किस लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपको बताया ना कि हाँ 2 के पावर 0, जिसमें 2 एक बार भी नहीं लिए तो इसको खत्म किए, उसी टाइप से यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी कि इसमें किसको खत्म करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है, 3 के गुणज भाजकों की संख्या बताना है। इसका मतलब है कि 3 जो है ना इसमें एक बार आना ही चाहिए। जब एक बार आना चाहिए तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 एक बार आना चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। इसमें 3 क्या आया है, इसमें 3 एक बार भी नहीं लिया गया, इसमें 3 जो है ना एक बार लिया गया, इसमें 3 जो है ना वो 2 बार लिया गया, और इसमें 3 जो है ना वो जितने 3 है ना उतने ले लिए, ठीक है। तो किसको हटाएं, इसमें किसको हटाना है बताइए, खुद सोचिए कि इसमें 3 एक बार लिया गया, और अभी आपको बताएं कि यहाँ पर अभी बताए हैं ना कि इसमें क्या होता है, 3 के जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, 3 जो है ना एक बार तो आता ही है। तो एक बार तो आता ही है, तो इसका मतलब है कि एक बार आता है, तो इसमें तो एक बार लिया गया, इसमें 2 बार लिया गया, उसके आगे 3 बार लिया जाएगा, उसके आगे 4 बार लिया जाएगा, इस टाइप से आगे भी लेते रहेंगे। तो इसके आगे तो चलेगा, पर इसके पीछे वाला का क्या करें कि जिसमें 3 को एक बार भी नहीं लिया गया, तो इसी को हटाना है। तो हटाने के कितने तरीके, -1 इसके लिए करेंगे, तो -1 करेंगे तो बताए थे ना, हाँ -1 यहाँ पर डिवाइड होगा, ओनली p बचेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b+1 इसका है ना, इसके b+1 है, b+1 है, तो यानी कि +1 हट जाएगा, ओनली b बचेगा। अरे फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर p+1 -1 यहाँ से हटेगा। समान वस्तुओं के लिए अगर एटलीस्ट एक चीज, अगर एक वस्तु को अगर सिलेक्ट किया जाता है तो ओनली जो रहता है वस्तु वही हो जाता है। और यहाँ पर बता भी दिए कि डिवाइड करके p बचा, तो b+1 के लिए क्या होगा, ओनली b होगा, तो ओनली b लिखे यहाँ पर। क्या उसके अलावा a+1 को, क्या यहाँ पर 2 वाला का कोई यहाँ पर अफेक्ट पड़ेगा, 3 का यहाँ पर काम है ना, तो 2 वाला का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो 2 वाला कितना है, 2 वाला a+1 है, तो a+1 उसको चुपचाप लिख दिए। उसके अगला वाला क्या हो जाएगा, सॉरी उसके अगला वाला b है, हाँ यहाँ पर b से अफेक्ट पड़ेगा। फिर से देख लीजिए कि 3 के गुणज भाजकों की संख्या, 3 के गुणज भाजकों, इसमें 3 तो चाहिए, यानी कि 3 से इसमें तो 3 से ना रहने या रहने से इसमें प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर b+1 के लिए ओनली b लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के पावर 0 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बार भी नहीं लिया गया है, तो इसलिए ओनली b हो जाएगा, तो ओनली b हो जाएगा। उसके अलावा जो c+1 है, d+1 है, इसको ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक इसी टाइप से 5 के गुणज भाजकों की संख्या,
तो 5 के गुणज भाजकों की संख्या अगर बताना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5, अगर इसके लिए बताना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 जो है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इसमें एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही आएगा, तो एक बार आएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, a+1 यानी कि 2 वाला और 3 वाला से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो a+1 और b+1, ए का मतलब ये 2 वाला है ना, और b+1 यानी कि ये 3 वाला है, तो a+1 और b+1 इसको चुपचाप लिख दिए, इससे कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 के गुणज है, 5 अपना समझे, 5 के गुणज है तो इसमें 5 अपना समझे कि 5 इसमें कितनी बार, 5 इसमें, इसका मतलब क्या है कि 5 इसमें एक बार आएगा, तो किसको इसमें किसको देखेंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें किसको देखेंगे, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, क्योंकि ये 5 वाला है, तो इसके लिए लिखे नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि जैसे इसमें हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है, उसी टाइप से उसमें भी होगा। क्या लिखे हैं यहाँ पर, a+1 b+1 को ऐसा ही लिख दिए। हाँ, सी में 5 होता है, 2 और 3 के बाद किससे लगाया जाता है, 5 से नहीं लगाया जाता है, तो 5 के लिए ओनली यहाँ पर सी लिखे हैं, c+1 नहीं, ओनली सी होगा, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, और जब 0 लेंगे, जब 5 को एक बार भी नहीं लिया जाएगा, इसलिए -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिए ना 3 के गुणज है तो ओनली बी लिए, यहाँ पर 5 के गुणज है तो ओनली सी हो जाएगा, d+1 आगे वाला को ऐसा ही लिख देंगे। इसके आगे देखेंगे तो ये है 15 के गुणज भाजकों की संख्या, तो 15 के गुणज भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 15 को आपको पता है ना कि 15 को 3 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, सॉरी गलत बोल दिए, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 5 3 15 होता है, ऐसा लिखने से क्या होगा, ताकि हम छोटा से छोटा में कर पाएँ। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर 15 रहता है तो आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते हैं, 15 को आप डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं ना, तो इसको 3 और 5 में तोड़ दिए, सीधी सी बात है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में पता है ना, इस टाइप से बताया गया था। तो 15 को 3 और 5 में तोड़ दिए, अब 3 कितने नंबर पर होता है, 2 नंबर पर, 5 कितने नंबर पर, 3 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को चुपचाप a+1 लिख दिए, पर 3 और 5 से फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 15 को डिवाइड करता है, तो क्या करें, 3 के लिए ओनली बी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 3 एक बार तो आएगा ही, तो आएगा तो ठीक है, उसके लिए ओनली बी। 5 का मतलब कि 5 एक बार तो आएगा ही, तो यानी कि इसके लिए सी हो जाएगा, और d+1 उसके आगे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 से क्या 15 डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसको चुपचाप लिख दीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो क्लियर है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, n = अगर हमें 21,600 जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका सबसे पहला हमसे जो पूछा हुआ है, सबसे पहला क्या पूछा हुआ है कि इसके जो है ना नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें बताना है, भाजकों की संख्या इसका बताना है। तो निकालिए, एक एक करके हर क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, n = 21,600 हमें दिया हुआ है, भाजकों की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकालने के बाद उसको यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर n = यहाँ पर लिखिए, और फिर उसके बाद a का वैल्यू कितना है, b का कितना है, c का कितना है, इस टाइप से करके पुट करके आंसर लाइए जल्दी, 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप कर लिए होंगे। चलिए हम करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हम तो अभी किए हैं। ठीक है, देख लीजिए, आपके सामने नहीं किए थे, यहाँ पर देखेंगे तो 21,600 इसका किए हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 जो है ना 1 2 3 4 5, 2 जो है ना 5 बार आया, 3 जो है ना वो 3 बार आया, 5 जो है ना वो 2 बार आया। तो क्या करें, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कितना, 2 जो है ना वो 5 बार आया है, मल्टीप्लाई 3 कितना बार आया है, 3 जो है ना वो 3 बार आया है, एंड 5 जो है ना वो 2 बार आया है। अब इसके आगे क्या करना रहता है, हमें a यहाँ पर लिखे हैं, a = जो है ना यहाँ पर 5 है, b = क्या है, कितना दिख रहा है, b = 3 दिख रहा है, और c = जो है ना 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद सीधा से इस फॉर्मूला पर बैठाइए, यहाँ पर a+1 b+1 c+1, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमें 5 मिला हुआ है, 5 + 1 हो जाएगा। उसके बाद b कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 + 1 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में कितना है, c का देखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसा आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 और 1 हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4 और 2 और 1 हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 6, ये वाला 4, ये वाला 3, तो 6 4 जा कितना होता है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एज इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, 24 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 72, इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का n इज इक्वल टू जो 21,600 दिया है, इसी क्वेश्चन का हमें अगला जो बताना है वो बताना है कि उचित भाजकों की संख्या नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजेस इसका बताना है। तो जल्दी से निकाल कर बताइए नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजेस कैसे निकालते हैं। तो जितना हमें भाजकों की संख्या दिया हुआ है उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका प्रॉपर डिवाइजेस निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी, इसमें क्या टाइम लगना चाहिए, हो गया, चल निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उचित भाजक है ना, प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू में क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2। क्या करेंगे, हमें उचित भाजक निकालना है, भाजकों की संख्या -2 लिखा गया है, तो भाजकों की संख्या कितना है हमें और निकालने की क्या जरूरत है। यहाँ पर तो खुद यहाँ पर निकाला गया है कि हाँ भाजकों की संख्या कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ पर 72 आया है, भाजकों की संख्या जो है ना 72 आया है, 72 आया है। तो क्या करें, यहाँ पर 72 यहाँ पर पुट कर देते हैं, किधर है 72 एंड माइनस में 2 एज इक्वल टू में कितना आंसर हो जाएगा 70 आंसर हो जाएगा, ठीक है 70 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो -2 लिखा गया है ना, इस -2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, मतलब किसको किसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एक 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और वो संख्या खुद भी तो होगा, उसको भी सब्ट्रैक्ट 1 और 2 सॉरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अरे इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ये खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए उस 2 को हटा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर जो डिवाइजर्स होता है ना वो 1 और 2 को जो है ना नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सॉरी 1 और 2 बोल रहे हैं, 1 और वो संख्या खुद, उसको हटाने पर जो बचता है वही हो जाता है उसका प्रॉपर डिवाइजर्स। हो गया, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स अब आपको बताना है। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स अब आप समझ गए हैं तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज करिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला को लिख दिए हैं, आपको अगर क्या करें हम चलिए दिखा देते हैं। हेलो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इवन डिवाइजर्स अगर देखेंगे तो ए ओनली अकेला ए, उसके बाद b+1 c+1 d+1 ओनली ए अकेला है, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए अकेला है, b+1 c+1 d+1 ऐसा ही, ठीक है। अब इसमें जल्दी से अपना वैल्यू पुट करिए जो आपको मालूम है और फिर उसके बाद आंसर लाइए। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, पहले बना लीजिए फिर उसके बाद बताते हैं। जल्दी से ए के प्लेस पर ए वाला वैल्यू, बी के प्लेस पर बी वाला वैल्यू और सी के प्लेस पर सी वाला वैल्यू, और डी का होगा तो डी का लगा दीजिए। तो आई होप निकाल लिए होंगे, चलिए निकालते हैं, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो है ना a = 5 है, b = 3 है, c = 2 है। a = 5, b = 3, c = 2। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a = कितना, a = कितना है 5, इसमें कितना हो जाएगा, b = कितना है, b = 3 है तो 3 + 1, c = 2 है तो 2 एंड प्लस में 1। क्या d है, d इस क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 वाला नहीं मिला है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या ये 7 से डिवाइड हुआ है, ये जो है ये क्या 7 से डिवाइड हुआ है, नहीं 2 से डिवाइड हुआ था, 3 से हुआ था, 5 से हुआ था, 7 से नहीं हुआ था। तो 7 किसके लिए था, डी के लिए था। तो यहाँ पर 7 से जब डिवाइड ही नहीं हुआ तो आपको क्या बोले थे, जिससे डिवाइड नहीं होगा उसको हटा दीजिएगा, तो हटा देते हैं। वो तो फॉर्मूला में लिखा गया था d+1 को, क्योंकि कहीं अगर आ सकता है जो भी अगर कोई ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा उसके लिए यहाँ पर लिखा गया था, नहीं है तो हटा दीजिए, तो इसको हटा दिए, जो बचा है उसको यहाँ से क्या हो जाएगा, यह वाला 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 और 1 हो जाएगा 4, उसके बाद 2 और 1 हो जाएगा 3, 5 हो जाता है 20 में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, इसका आंसर 60 आ गया, ठीक है। समभाजकों की संख्या नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ और डिवाइजर्स सबको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × b+1 c+1 और d+1। तो d+1 का तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में 7 से डिवाइड ही नहीं होता, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप अपना वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताए थे विषम जो भाजक होते हैं उसके लिए अभी आपको बताए थे कि इस पर निकाल सकते हैं विषम भाजक, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि a का वैल्यू जो है ना इस क्वेश्चन में a = 5 है, b = 3 है और c = 2 है। अब इसमें जल्दी से इस पर वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए जल्दी।
चलिए निकालते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर ए का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बी इज इक्वल टू 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ से इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 और 1 होता है 4 और 2 और 1 होता है 3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 1 में 4 से करेंगे तो 4, 4 में 3 से करेंगे हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, तो हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 3 के गुणज भाजकों की संख्या नंबर ऑफ डिवाइजर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 बताना, सॉरी मतलब 3 के मल्टीपल्स बताना है। ठीक है, मल्टीपल्स डिवाइजर्स बताना है, भाजकों की संख्या बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। और अब इस चीज़ को अपने माइंड में रखना सीखिए, माइंड में 3 के सीधे सी बात यहाँ पर यही कि यहाँ पर लिखा क्या गया है 3 के गुणज, 3 के गुणज लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है ना वो बी नंबर पर आता है, ए वाला तो 2 का होता है, सी का तो 5 का होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ए पर, तो आपको यही सोचना है कि अच्छा 3 के गुणज मतलब 3 को इसमें मिनिमम एक बार तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, तो एक बार आना चाहिए। तो 3 जो कि बी नंबर होता है बी हो जाएगा, बी + 1 यानी कि ओनली बी हो जाएगा, बाकी सबको कुछ नहीं होगा, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी d + 1 का हमें जरूरत नहीं है, हटाते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से वैल्यू इसमें पुट करिए। ठीक है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। चलिए निकालते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है 5 है, 5 + 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हुआ है, बी का वैल्यू कितना था 4, गलत है 3 है। फिर उसके अगले वाला में देखेंगे तो 2 + में 1 हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आगे, हाँ जगह है तो यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं 6 × 3 × 3, 6 3 कितना होता है 18, 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो इसका आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स बताइए, इसके लिए भी यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर वही बात कि बार बार ये हमें जरूर नहीं है, आपको ये पता चल गया है। ठीक है, अब समझ गए हैं कि कैसे लिखना है, तो इसलिए बार बार अब ये लिखना जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 5 की जगह हमें कोई 16 दे दे, 16 की जगह अगर हो सकता है 16 ना दे के वो 20 पूछ दे, है ना, ऐसा पूछ सकता है ना। तो उससे अच्छा है कि अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 पूछा हुआ है तो 5 के लिए हम डायरेक्ट रखेंगे अच्छा 5 जो है ना वो सी नंबर बस यानी कि ओनली सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 जो है ना मिनिमम एक बार तो आना ही चाहिए। तो निकालिए, वैल्यू पुट करिए जल्दी। चल निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा 5 था, हाँ 5 + 1। अगर देखेंगे बी का कितना है, बी का 3 है, वो 3 है एंड प्लस में 1। यहाँ पर सी का देखेंगे तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 2 है। ठीक है, डी का यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 और 1 हो जाएगा 6 × 4 × 2, 6 4 कितना होता है 24 होता है, 24 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, आंसर हो गया यही। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आ गया, अब यहीं पर आ गया 15 के, तो 15 के तो आपको बताए थे, तो आपको हो सकता है कि हाँ उसमें से आप देख कर लिख देंगे। पर यहीं पर अगर 20 का बोल देगा तो 20 के लिए सोचना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर अगर 10 का बोल देगा तो 10 के लिए सोचना पड़ेगा ना। कि अगर पूछ देगा कि 10 के गुणज भाजकों की संख्या, तो 10 के लिए क्या क्या होता है। 10 के लिए जैसे यहाँ पर 15 के लिए आपको बताएगा कि 3 और 5 होता है, 3 5 जब 15 होता है, तो 10 के लिए आप क्या लिखेंगे 2 और 5 लिखेंगे। 2 5 जब कितना होता है 10 होता है। तो अफेक्ट यहाँ पर किसको हटाएंगे, यहाँ पर 2 किसका होता है, ये वाला होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 में जो है ना 2 मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा। 10 के जो गुणज होंगे, जो मल्टीपल होगा, उसमें 10 और 5 एक बार तो आएगा ही आएगा। तो एक बार आएगा मतलब एटलीस्ट एक बार, मतलब आगे यहाँ पर ओनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, और 5 वाला में देखेंगे तो 5 वाला में ओनली सी हो जाएगा। पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 15 का, तो 15 का कितना होता है, 15 का यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 15 का 3 और 5 होता है। ठीक है, 15 का 3 और 5 होता है, यानी कि किस पर 3 किधर है, बी वाले पर है, तो ओनली बी हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब समझिए कि 15 के गुणज हमें निकालना है, और गुणज आपको निकाल कर बताए थे कि उसके जो टेबल होते हैं ना वही उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, यानी कि गुणज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। हर गुणज में 15 के जो भी गुणज होंगे ना, जो भी उसके क्या बोलते हैं मल्टीपल्स होंगे, उसमें
3 और 5 मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा। तो 3 के वाला में देखेंगे तो 3 वाला के लिए बी लिख दिया है, क्योंकि मिनिमम 3 वाला क्या होता है, ओनली बी हो जाएगा, है ना। b+1 नहीं, यहाँ पर ओनली बी हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था ना कि हाँ एक बार ऐसा होगा जिसमें कुछ भी नहीं लिया जाएगा तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक उसी टाइप से 5 वाला यहाँ पर ओनली सी हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। अब यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए के प्लेस पर कितना हो जाएगा 5 प्लस में 1 हो जाएगा, बी के प्लेस पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर सी के प्लेस पर हो जाएगा 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6 × 3 × 2। 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, 18 में 2 से करेंगे 36 से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ गया यहाँ पर क्वेश्चन 10 के गुणज वाला आ गया ना। अब 10 के गुणज इसके लिए खुद सोचना होगा ना। 10 के गुणज में क्या होता है 2 और 5 जो है ना वो कॉमन होता है। 10 के जो भी मल्टीपल्स होंगे खुद 10 में, तो जो 10 अभी 10 का नहीं, 10 का भी खुद मल्टीपल्स अभी देखिए 10 में ही खुद 2 और 5 होता है। 2 और 5 होगा ना, मिनिमम एक बार आया ना। अब 10 के जो मल्टीपल्स होंगे 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ये सब 10 के मल्टीपल्स हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि 10 में क्या 2 और 5 आता है। हाँ 10 में 2 और 5 आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ही तो 2 और 5 आता है, 5 2 जा 10, मतलब मिनिमम एक बार आया। 20 में देखेंगे तो 20 कैसे मिलेगा, 20 में जो है ना देखिए यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20 में कितने बार आता है 20 जो है ना ऐसे 10 बार में हुआ, उसके बाद 5 हुआ, मतलब 20 में जो है ना वो 2 बार 2 आया, एक बार 5 आया। इसीलिए कह रहे हैं 10 के जो भी मल्टीपल्स होंगे, जो भी गुणज होंगे, जैसे ये वाला, इसमें 2 और 5 मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए 2 और 5 को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और 5 को लेंगे तो 2 और 5 में यानी कि 2a पहला वाला होता है, पहला वाला यानी कि ओनली ए हो जाएगा। मिनिमम एक बार तो आना ही चाहिए, तो एक बार आने का ओनली ए। ठीक है, और 5 पर उसके बाद बी वाला को ऐसा ही लिख देंगे। 5 के लिए क्या लिखेंगे ओनली सी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 भी तो हमेशा एक बार आएगा, और ए वाला हटाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यू पुट करिए, हम ही कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 5 4 + 1 अगला में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ओहो सॉरी 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर अगला में जगह है यहाँ पर है 5 × 4 × 2, 5 हो जाता है 20, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 40 हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि 7 के मल्टीपल्स भाजकों की संख्या बताना है आपको। अब आप खुद बताइए, जो हमारा क्वेश्चन था कितना था 21,600 वाला, यही ना क्वेश्चन था 21,600। तो इसका अगर आप देखे थे तो इसका जो फैक्टर्स आया था वो 2 आया था, 2 के पावर 5 था। उसके बाद क्या था 2 के पावर 5 था, और 3 के पावर 3 था, मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 था। दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए। हाँ 2 और 3 5 आया था, सीधी सी बात है 2 3 5 आया था। क्या इसमें 7 आया था, क्या इसमें 7 आया था? नहीं आया था, 7 नहीं आया था। तो 7 के मल्टीपल्स कैसे बताएंगे, इसमें 7 के गुणज कैसे बता सकते हैं जब 7 आया ही नहीं था। या फिर ऐसा भी नहीं है कि 7 को आप तोड़ पाएँ, है ना। क्या इसमें 7 को किसी 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, 3 के रूप में 2 3, या फिर 5 7 सॉरी 3 और 5 के रूप में ऐसा तोड़ सकते हैं। जैसे 10 को जो है ना 2 और 5 के रूप में हम लिख दिए हैं, पर 7 को तो ऐसा लिख नहीं सकते। और 7 खुद इसमें आया ही नहीं है। क्या इसमें 7 आया है? नहीं आया है। नहीं आया तो इसके लिए सोचना नहीं है, चुपचाप इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 7 के मल्टीपल्स इसमें नहीं है, 7 की इसमें गुणज इसमें नहीं है, सीधी बात। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, पहले पेज में देखिएगा अच्छे से समझकर। ठीक है, फिर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।